अब ये क्वेश्चन करते हैं 6 का 8th, जो सेम 8th के जैसे होना है, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने वही अलग अलग करके लिख लिया, मैंने बताया था स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी मेजरली यूज़ हो सकती है आंसर निकालने के लिए। तो हमने किससे पकड़ना है, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस, इसका लैप्लास निकालेंगे, टी की टर्म में आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ टी। तो क्या आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, ये बना। फिर आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, 1/s-a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाली। ये माइनस ए है तो इसे हम लिखेंगे s माइनस -2। तो इसकी आइडेंटिटी होती है 1/b e⁻t sin bt। b है 1/1 e⁻t मतलब -2t, sin bt मतलब sin t। तो ये बना, क्या बना, e⁻−2t sin t, ये हमारा आया है एफ टी। अब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, लैप्लास इनवर्स ऑफ d/ds एफ एस इज इक्वल टू -t.ft। एफ एस क्या था हमारा, ये पुट करते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ d/ds, ये उठाया 1/s² + 4s + 5 -t। एफ टी क्या आया था, e⁻2t sin t। ये t से t नहीं, सॉरी वो थोड़ी होगा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर हम ऊपर 2s बना देंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, नहीं, u v लगाएंगे, u/v, ठीक है। u/v होता है v du - u dv। v है s² + 4s + 5, u का डेरिवेटिव 0 माइनस u एज इट इज़ 1, और इधर क्या आएगा 2s आया अपॉन s² + 4s + 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि v² होता है इसके नीचे। इस साइड तो अपना है -t e⁻2t sin t, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारी क्या बनी, लैप्लास इनवर्स, ये वाली चीज़ हमारी बनी -2s अपॉन s² + 4s + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -t e⁻2t sin t, ये बनी लैप्लास इनवर्स। अब अगर हम यहाँ से देखें -2 को बाहर ले जाएं, तो ये पता है क्या बन जाएगा, एक गलती हो गई, जब ये करेंगे 2s + 4 भी आएगा, +4। अगर हम इसमें से कॉमन लेके -2 बाहर ले जाएं तो क्या बचा, s + 2 अपॉन s² + 4s + 5। अब ये क्या बना, जिसका हमें क्वेश्चन में कहा था निकालने के लिए, ये -2 हम उस साइड ले जाते हैं तो बना -2 e⁻2t sin t अपॉन -2 इस साइड आ गया, माइनस से माइनस कट, ये हो गया हमारा लैप्लास, वो आइडेंटिटी यूज़ करके बिना इसे टच किए हमने इसी की वजह से ये निकाल दिया, और यही आंसर है, देखना, ये देख, t e⁻2t sin t अपॉन 2। इसके बाद है हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है ये 7th में, और यही क्वेश्चन 8th का फर्स्ट पार्ट भी इसी से करना है। तो देखते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। 7th क्वेश्चन, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, जब जैसे आइलेड होता है, आइलेड कब लगता है, जब हम इंटीग्रेशन में 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब भी नीचे 2s की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना, तो ये लगेगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहाँ पे भी कॉन्वोल्यूशन लग सकता था,
यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉन्वोल्यूशन लग सकता है। नीचे एस की 2 टर्म्स होंगी तो कॉन्वोल्यूशन लग सकता है। क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग, 1 के नीचे ये, 1 के नीचे ये, दोनों का लैप्लास। इसका जब इसका लैप्लास करेंगे तो साइन टी आएगा, इसे हमने मान लिया एफ टी। और जब इसका करेंगे तो -3 साइन 3t आएगा, इसे हमने मान लिया जी टी। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि लैप्लास ऑफ एफ टी और जी टी आना था, यहाँ पे एस आएगा बच्चे, एस आएगा, यहाँ आएगा एस, क्योंकि एस की टर्म्स नहीं टी ही आएगा, एफ टी और जी टी। जब हम लैप्लास ऑफ एफ टी और जी टी करेंगे, जो कि हमने ये निकाला है, तो क्या होगा, जो एफ टी होगा ना उधर टी की जगह यू लिख देना है, एफ में टी की जगह यू लिख देना है, और जी में टी की जगह टी माइनस यू लिख देना है। अब इस क्वेश्चन में हमने यही किया, एफ की जगह यू, यहाँ साइन टी था, साइन यू लिख दिया, यहाँ पे टी की जगह टी माइनस यू लिख दिया। ये 3 को बाहर ले गए, लिमिट 0 से टी तक लगा देनी है, और किसके रिस्पेक्ट करना है, डी यू। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है कि जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में होंगे दो, तो एक एफ बन जाएगा, एक जी बन जाएगा, उनका हमें अलग से अलग अलग लैप्लास निकालना है। फिर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगानी है कि लैप्लास ऑफ एफ टी और जी टी इज इक्वल टू 0 से टी तक लिमिट, एफ में जहाँ टी है वहाँ यू, जी में जहाँ टी है वहाँ टी माइनस यू, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट पे, यू के रिस्पेक्ट पे। तो 3 बाहर चला गया, यहाँ मतलब बाहर निकाल दिया। साइन एक्स साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटी लगा दी, 2 मल्टीप्लाई करके और 2 डिवाइड करके, क्योंकि 2 साइन है और 2 साइन भी होती है, तो क्या होती है, वो होती है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये लगाई ए माइनस बी, यू माइनस 3t प्लस 3b, यू प्लस 3t माइनस 3b। सॉल्व किया तो ये बचा, इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो यू के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, तो जब अंदर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यू के साथ कोफिशिएंट 4 है तो 4 नीचे, इधर यू के साथ 2 था -2, तो -2 नीचे। बस सॉल्व किया, यू की जगह टी पुट किया, 4t माइनस 3t टी, 3t माइनस यू टी टी, ये सॉल्व करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे यू की जगह, -3t बचा। अब साइन में -3t, मतलब कि साइन के साथ जब अंदर माइनस आता है तो वो बाहर चल जाता है, तो इसका बाहर आ गया। बस सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आंसर ये बच गया। अब ये 7 था। 8th क्वेश्चन में भी बोला कि ये क्वेश्चन जो हमने आइडेंटिटी लगा के किया था ना बाय मेथड से इमेजिन क्वेश्चन से, अब उसे कॉन्वोल्यूशन से करो। चलो कॉन्वोल्यूशन हमने पढ़ा था, इधर 2 ही टर्म्स हैं, इसकी स्क्वायर लिखा है मतलब, एक ये होगी एक ये होगी। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने इसे एफ समझ लिया, इसका लैप्लास होता है ये, और इसे जी समझ लिया, इसका लैप्लास होता है ये। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाई, क्या थी, 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दो, एफ में जहाँ टी है वहाँ यू कर दो, इधर जहाँ टी है वहाँ टी माइनस यू कर दो। साइन ए टी की जगह साइन ए यू कर दिया, कॉज ए टी की जगह कॉज ए टी माइनस यू कर दिया। अब क्या गया, ये बन गई 2 साइन एक्स कॉज वाई वाली आइडेंटिटी बन गई, 2 साइन एक्स कॉज वाई। क्या होती है वो आइडेंटिटी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। बस सॉल्व करेंगे, एक्स है ए यू प्लस 80 माइनस ए यू से ए यू कट जाएगा, 80 बचेगा, फिर उसमें यू प्लस हो जाएगा। बस अब यू के रिस्पेक्ट पे डेरिवेट करेंगे, लेकिन इसमें तो यू है ही नहीं, इसका मतलब इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जैसे 3 से मतलब। फिर अगर हम 3 का रिस्पेक्ट पे करें तो क्या आता है, 3u, यही होता है ना। तो इसके आगे भी एक u लग गया, क्योंकि इसमें u नहीं था, जो साइन का कॉज बन गया, और u के साथ जो कोफिशिएंट था वो नीचे आ गया। बस फिर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कॉन्वोल्यूशन के 2 ही सम है, करके देखना दोनों। इसके बाद हमारे पास एक ये वाले सम है और एक ये वाला सम रह गया।
ये वाला देखते पहले नाइन्थ ये वाले सब में। ये तो तू पहचान ही जाएगा ना। अब देख, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसा और ये गिवन होंगे, ऐसा आएगा, ऐसे डिफरेंशिएट में गिवन होंगे और बोलेंगे कि लैप्लास सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऐसी इक्वेशन दे देंगे। समझ जाएगा ना यार, वहाँ छोड़ के मत आना। तो ऐसे गिवन होएगा। अब इसका y डबल डैश का मतलब क्या है? d² y/dt²। वो यो ऐसे गिवन होएगा तो खुद समझ जाना, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक देखते हैं y² का। इसको खोल खोल के लिखना है इन सबको। चलो करें। इसके आगे हमने लैप्लास लगाया क्योंकि हम लैप्लास फाइंड करेंगे। इसके आगे भी खुद से लैप्लास लगाया क्योंकि लैप्लास फाइंड करेंगे। अब जब सबके आगे अलग अलग लैप्लास, इसके आगे, इसके आगे और इसके आगे, इसका लैप्लास हमने निकाल लिया 1/s-3 आ गया। अब इस साइड का निकालेंगे तो ये y डबल डैश है, तो ये अभी खुलनी है ये चीज़ पूरी। तो कैसे लर्न करना है? डबल डैश है तो s से शुरू करना है और लिखना है y² क्योंकि 2 डैश थी, सॉरी s² क्योंकि 2 डैश थी, और l/, जो भी पहली टर्म होगी उसके साथ ly आएगा। फिर बीच में माइनस, याद रखना माइनस, s² था, अब s की पावर 1 हो जाएगी और y के साथ 0। लैप्लास सिर्फ पहले वाले में लगेगा, फिर y के साथ 0, फिर s की पावर 0 होगी तो वो तो नहीं लिखा, y डैश हो जाएगा। यहाँ y था, फिर y 0 बना, फिर y डैश 0 बना। सेम इसको बोलेंगे 3, y के पावर में एक ही है, मतलब कि s अकेला, लैप्लास ऑफ y, s 0 हो गया और y के साथ 0 आ गया। सेम इसे भी खोलेंगे 2 और लैप्लास ऑफ y, ये ऑलरेडी और खुल नहीं सकता। अब लैप्लास ऑफ y इसमें भी है, लैप्लास ऑफ y इसमें भी कॉमन निकाला, साथ में ये आया, ये चीज़ गिवन थी y0 y डैश 1 की वैल्यू, y0 और y डैश 0 की वैल्यू डाली, करा। फिर लैप्लास ऑफ y यहाँ जोड़ दिया और बाकी सारी टर्म्स को हम उधर ले गए। और अब क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जब जाएगी इधर तो इसके साथ भी, इसके नीचे भी जाएगी इधर और इसके नीचे तो जाएगी। तो इसका जब हमने देखा तो इससे ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो रही थी, s-1 और s-2, तो 3 2 और 1, 3 2 और 1 बन गया। ये y था, ये ऐसे ये y था ना, इसका लैप्लास इन्वर्स हम इधर ले आए और ये फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए खोल के कि हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकें। और ये दोनों पे अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पहले इसकी बारी, पार्शियल फ्रैक्शन लगाई, वैल्यूज़ निकलेंगी, इधर पुट करेंगे, ये सॉल्व। पार्शियल फ्रैक्शन लगाई, वैल्यूज़ निकलेगी, पुट करेंगे, ये सॉल्व। दोनों सॉल्व हो गए। इसको सॉल्व करके ये आया और उसको सॉल्व करके क्या आया, ये। दोनों को ऐड करके लिखना है आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी y0 गिवन है, y डैश 0 गिवन है, y डबल डैश 0 गिवन है। ठीक है, इसे करेंगे। अब ये है d डबल डैश y dt 4, डबल डैश नहीं है 4 है। इस अब क्या दिया होगा 4, मतलब किससे शुरू करेंगे, s4 से, और लैप्लास तो पहली वाली टर्म के साथ मैंने बताया लगेगा। अब s कम होएगा, s की पावर 3 हो जाएगी और y के साथ 0 आ जाएगा। फिर s और कम होएगा, s² और y डैश 0 बन जाएगा। फिर s और कम होएगा और y डबल डैश 0 बन जाएगा। फिर s 0 हो गया और y ट्रिपल डैश 0 बन गया। वही किया, ठीक है। -k4
अकेला y था तो लैप्लस ऑफ y, अकेले y के साथ हमेशा लैप्लस ऑफ y लगेगा 0। जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने पुट की, तो हमारा इधर ये बचा, इसको उधर नीचे भेजा। इसे सॉल्व करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² की, लगाई, फैक्टर बन गए इतने सारे। इसके देख, इस पे आइडेंटिटी लगाई तो a प्लस b a माइनस b बने, फिर इस पे फिर से लग रही है a² माइनस b², तो इधर भी लगाई। ये टूट नहीं रहा था तो पार्शियल फ्रैक्शन, ये c और d पार्शियल फ्रैक्शन किया, सॉल्व किया, सब कुछ सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया ये। अब ये वाला सेकंड, इसी का है सेकंड। मैंने फर्स्ट समझाया, थर्ड समझाया, अब सेकंड की बारी है। इसमें हमें x0 और 1 गिवन है और x पाई 2 इज इक्वल टू -1 गिवन है, ठीक है। 0 के गिवन होने चाहिए थे, अब ये π/2 क्यों गिवन है ना। 0 होता है हमारे, तो ये वाली जब हम खोलते हैं तो हमारे तो 0 0 आता है, तो 0 की वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए थी। यहाँ पे x के साथ π/2 गिवन है, तो देखते क्या है। सेम प्रोसेस करना है, इसे खोला, ये क्वेश्चन था 2 मतलब s की शुरुआत 2 से हो गई, खोला 9x, इधर y नहीं है इधर x है, तो लैप्लस और x बना, अकेला x, cos 2t का भी लिख दिया। अब क्या किया, यहाँ पे x ऑफ 0 हमें गिवन था 1, लेकिन x-0 गिवन नहीं था, तो हम क्या लिखें यहाँ, तो हमने खुद ही सिलेक्ट कर लिया कि ये कोई भी कांस्टेंट होगा, a लिख दिया, हमने a लिख दिया। सॉल्व करेंगे, ये दोनों उस साइड जाएंगे प्लस में आगे, ये इसके नीचे भी आएगा और जो प्लस में गए हैं उनके नीचे भी, जैसे इसके नीचे भी आया, इसके नीचे भी आया, इसके नीचे भी आया। अब इधर से लैप्लास इस साइड आ गया और अब हम इनका फाइंड करेंगे इन्वर्स। तो एक लैप्लास इन्वर्स इसका फाइंड करना है, एक इसका। पार्शियल फ्रैक्शन as प्लस b और cs d वाली, क्यों, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये कोई टूट नहीं सकती हैं। अब s-3 s-2 होती तो इस पे हम a अपॉन b लिखते, क्योंकि ये ऑलरेडी वो बन रही हैं रूट्स, s इक्वल टू 2 s इक्वल टू 2 s इक्वल टू 3, लेकिन ये नहीं बन सकती ना। तो इस पे ये किया, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे इसमें पुट करेंगे, इसमें ऐसे आएगा, BD 0 आ गए 1/5 s, क्योंकि a के साथ s है, 1/5 बाहर, s/s² + 4 हमें पता है cos 2t बन जाएगा। सेम इसके लिए करेंगे, ये वाले के लिए सॉल्व करा, s + a² + 9 था नीचे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करा, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करा, ये सिंपल हो जाएगा, एक बार s के नीचे ले जाओ, एक बार इसके नीचे ले जाओ, s के नीचे लेके जाएंगे तो cos की बनेगी, a के नीचे लेके जाएंगे तो sin की बनेगी। ऐड कर दो दोनों को, आंसर मिल गया। अब इसमें वही हमारा ये फुल आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा एक a पड़ा हुआ है, ये तो हमने खुद ऐड किया, हमें a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा ना। तो ये कैसे निकलेगा, अब याद है क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी थी, ये इसका मतलब है कि x में जहाँ जहाँ t है उधर -1 पुट कर दो, x में अगर t की जगह π/2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो t की जगह π/2 पुट करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया, और इक्वल टू किसके रख दिया, -1 के। तो ये बना 2 से 2 घटा, cos π -1 होता है, -1/5 बना, ये बना 3π/2 मतलब cos 270 मतलब 0 90 180 270, कैसे बना होगा 180 + 90 से,
तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये वाला क्वाड्रेंट। और 180 पे चेंज नहीं होता तो कॉस तो चलो कॉस ही रहेगा। 180 से 220 और सोल टू होल H2। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, मतलब कि ये माइनस रहेगा तो ये होगा माइनस का 180। तो यहाँ पे आएगा -1 और ये वाली टर्म से हमें मिलेगा प्लस कुछ मिलेगा, 1 मिनट। हाँ, ये वाली टर्म से हमें मिलेगा 0 दोनों से, क्योंकि cos 3π/2 0 होता है। कैसे 3π/2 मतलब 270 और 270 को हम लिखेंगे 180 + 90। 180 में 90 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है। इस वाले क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का cos ही है। cos क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, cos ही है और नेगेटिव का है बस, और कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जो वैल्यू माइनस cos 90 देगा वही 270 की हो गई। तो माइनस cos 90 देगा 0, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। sin 3π/2 भी जब ऐसे निकालेंगे, निकालते हैं, देख 180 इसी क्वाड्रेंट में आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन माइनस का 90, माइनस का 90 होता 1, तो -a/3 यही आया। ए की वैल्यू आ गई, ए पुट कर दिया और आंसर आ गया ये वाला। ओके, ये वाली चीज़ नहीं आती होगी तो पूछ लेना। क्वाड्रेंट देखना होता है ये, जब कोई बड़ा एंगल निकालने को आ जाए ना, जैसे हो गया cos 270 निकाल के दिखाओ भाई, तुम्हें पता है कितना होता है? नहीं, या तो हम इस cos 270 को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री + 90, या हम लिख सकते हैं cos 360 - 90। हम लिखेंगे इससे, क्योंकि 180 पे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है। तो कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे 0, 90, 180, 270। अब यहाँ लिखा हमने 180 + 90, मतलब कुछ प्लस हुआ है 180 में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट ऑल स्कूल 2 मतलब यहाँ है tan और cot, s मतलब है साइन और cos, इधर है ऑल, जो बच गया वो यहाँ, मतलब यहाँ पे वो चीज़ें पॉजिटिव रहती। अब इस क्वाड्रेंट में cos तो आता ही नहीं, मतलब cos नेगेटिव का आएगा, और 0 और 180 पे cos का cos ही रहेगा। अगर 90 प्लस कुछ होता तो cos साइन में बदल जाता, तो cos ही है और कोई चेंज दिख नहीं रहा। तो क्या लिखा था 180 + 90, तो 90 जो माइनस cos 90 वैल्यू देगा वही वैल्यू होगी cos 270 की। तो -cos 90 0 देगा, 270 भी 0 देगा।